बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और देख रहे हैं गरम गरम से जो ये पठान के पराठे मंगा लिए हैं। आज दिल चाह रहा था बड़ा, क्योंकि घर में तो ऐसे पराठे बनते ही नहीं हैं और गर्मी भी इतनी है, तो आजकल घर में तो बना ही नहीं रही थी पराठे। तो बस दिल चाहा और बेटे से मंगा ली गर्मा गर्म से कुरकुरे से लेयर वाले पराठे, और आपके साथ जो है इंजॉय कर रही हूँ व्लॉग भी अपना। और मज़ेदार से मिर्चों का अंडा बनाया है और कड़क सी चाय, और बेहतरीन से ये मेरा हो रहा है नाश्ता। और जनाब आप लोगों की लाइफ में बताएं क्या क्या चल रहा है। आप लोगों को भी पसंद नहीं पठान के पराठे? मुझे तो बहुत पसंद है, और जब दिल चाहता है तो मैं मंगा लेती हूँ अपने बेटे से। और साथ साथ आप लोगों से आज पूरा दिन भी शेयर करूँगी, बातें भी करती रहूँगी। और मैंने कहा चलें, गर्मी बहुत है, घर में नहीं बनाते हैं पराठे, और ना बस आप लोगों से जो है शेयर करते हैं नाश्ता। और मज़ेदार सी जो है साथ साथ चाय भी चल रही है। और जनाब नाश्ते से फारिग होने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद जाना है किचन में, किचन को क्लीन करना है, क्योंकि फिर शाम से ही पकाने में जाती हूँ। लेकिन बीच के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे गोश्त आया हुआ है, सब्ज़ी आई हुई है, फ्रूट आया हुआ है, उसको संभाल के रखना, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, बाहर रख कर तो छोड़ सकते ही नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी जो है पहले दोपहर में ये काम कर लेती हूँ ताकि पसीने आए, तो अपना फ़्रेश होके फिर अपना कमरे में रहती हूँ, नमाज़ पाँच पढ़ लेती हूँ, यूट्यूब का काम कर लेती हूँ, फिर ठंडे टाइम ही कमरे से निकलती हूँ शाम में। और फिर उसके बाद जो है अपना बाकी का कुकिंग का काम करती हूँ, क्योंकि फिर रात में देखना पड़ता है गैस का भी टाइम और लाइट का भी टाइम। और जैसे जैसे गर्मी व्यूअर्स बढ़ रही है ना, तो लाइटों का भी टाइम पीरियड जो है वो बढ़ रहा है, और गैस का प्रेशर भी जो है वो जल्दी ही बंद हो जाता है। तो बस उसी को मद्देनज़र रख के फिर पूरा दिन जो है व्लॉग शेयर करती हूँ, बनाती हूँ इसी तरह। और देखें साथ साथ जो है ये चिकन वगैरह जो आ जाती है ना, फिर इनको अभी जमी भी नहीं होती, तो आराम से साफ़ सुथरी हो जाती है। फिर इनको पैकेट्स बना के ड्राई हो जाती है, तो फिर रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर जब ज़रूरत होती है तो एक एक पैकेट निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अब ना यहाँ साथ साथ मैंने जो है दालें वगैरह भी रिफ़िल कर ली, क्योंकि बची हुई दालें तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है बहुत गर्म रहता है, तो कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना, तो और जो खाली हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी जार, तो वो मैं हाथ के हाथ भर के रख देती हूँ, क्योंकि दालें इतनी पकने में तो आती नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर फ्रिज में रखती हूँ। और अब जब शाम में मैं आई तो मैंने फ्रिज की भी ज़रा सा हालत देखी, तो फ्रूट जो थे वो थोड़े कम थे, वरना केले होते हैं और खरबूजा होता है ना, तो मैं चाट बना लेती हूँ, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, ठंडी करके बड़ी मज़े की लगती है। लेकिन अभी थे नहीं, केले भी नहीं थे और खरबूजा भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो जो है काट के रख दूँ, तो खाने में बच्चे खा लेंगे फ्रिज में रखे हुए ठंडे, वरना तो ना ख़राब हो रहे थे सारे। और ना देखना पड़ता है व्यूअर्स, इतनी महंगाई है, और ना चीज़ों को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइट इतनी जा रही हैं, तो फ्रूट सब्ज़ी वगैरह जो है ज़्यादा चलती नहीं है। तो वक्फे वक्फे से ये है कि एक एक दो दो दिन बाद जो है चेक करती रहती हूँ कि सब्ज़ी भी ख़राब हो रही है, तो पहले वो सब्ज़ी इस्तेमाल कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है जो सही होती है तो वो फिर उठा के रख देती हूँ। और देखें ये बड़ी ज़िम्मेदारी के काम होते हैं, और करने भी हमें ही होते हैं। अभी देखें हरा धनिया इतना सारा आ गया था, अब फल तो मिल रहा ही नहीं है गर्मी में, लेकिन ये कि आ गया था, लेकिन उसमें से आधा तो ख़राब ही था। अब इसको भी बीनो और साफ़ करके रखो, तो ये कि एक दो दिन चल जाता है। मैं सब्ज़ी में भी डालती हूँ, और ना सालन में तो डलता ही डलता है। उसके अलावा ना मैं नाश्ते में ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें भी कटा हुआ होता है, बिना हुआ रखा होता है, तो इस्तेमाल में आ जाता है। अब ये छोटे छोटे से काम जो है ना, ये मैं दिन में ही कर लेती हूँ, शाम में कर लेती हूँ, तो ये है कि फिर आपको आसानी हो जाती है, कटे हुए बिने हुए रखे हुए हों तो। और साथ साथ जो है क्लीनिंग वगैरह के काम तो आपको पता है चलते ही रहते हैं, किचन में खड़े रहो तो साथ साथ सारे काम करने रहे होते हैं। और आप लोग भी अपने किचन इसी तरह मैनेज करते होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा यहाँ तक का व्लॉग पसंद आ रहा है तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और लाजमी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन तो ज़रूरी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका बहुत बहुत थैंक्स जो आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और मेरी वीडियो वॉच करते हैं। जज़ाकल्ला खैर। और देखें मैं तो ना आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो।
तो इसीलिए मैं दिन में जो भी काम करती हूँ तो चैनल कुकिंग का है, तो इसीलिए जो भी खाती पकाती हूँ तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए आधा तो पूरा दिन ये मेरा ख़राब भी हो चुका था और यहाँ पे अब रात का टाइम भी हो चुका था। तो बेटा बाहर गया हुआ था तो आया तो ये सामान लेकर आया, और मुझे तो ना आज बस आटा गूंदा हुआ रखती हूँ मैं तो फ्रिज में, क्योंकि ताज़े आटे की रोटी मुझसे तो सही बनती नहीं है, तो इसलिए मैं तो आटा गूंदा हुआ ही रखती हूँ फ्रिज में। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने रोटियाँ डाली, क्लिप्स वगैरह भी नहीं लिए, और ना बचा हुआ सालन था बस वही गर्म किया। तो आज जो डिनर बनाना ही नहीं था इसीलिए कोई रेसिपी वगैरह आप लोगों से शेयर नहीं करी। तो बस ये सामान लाया था बच्चा, तो ये बाहर ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसी की वीडियो बना लूँ और दिखाऊँ कि बच्चे देखें बाज़ार दूर है घर से, तो ये चीज़ें रखी हुई होती हैं तो बच्चे रात रात में खाते रहते हैं। कॉलेज से आके या यूनिवर्सिटी वगैरह ले जाती है बेटी, और ना निकालते में ये डब्बा भी मुझसे फट गया था क्योंकि अच्छा खासे वजनी शॉपर हो गए थे, बाइक पे लटका के लाया तो। और मैंने उसको मना किया था कि लेज़ वगैरह जो है इन पे पाबंदी है मत लाओ, तो वो उसके जहन में ही नहीं था, और जो शॉप्स वाले तो बताते ही नहीं है, तो फिर लेकर आ गया था। तो बस ये कि जितना भी अवॉइड कर सकते हैं तो करते हैं। और उसके अलावा ये देखें चॉकलेट्स वगैरह भी लाए थे, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं तो ना ये चीज़ें मंगा के ही रखती हूँ, बच्चे जो हैं खा लेते हैं वक्त बे वक्त। मैं तो नहीं खाती क्योंकि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो मैं तो शुगर को अवॉइड ही करती हूँ, चाय भी फीकी पीती हूँ। और आज तो ना मैंने व्लॉग में चाय नहीं बनाई और ना चाय पीती भी दिखाई, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था कॉफ़ी बनाने का, तो वो तो मैं बेटी से ही बनवाती हूँ। तो फिर ये लोग वीडियो वगैरह में ना आते हैं ना बनाते हैं वीडियो, तो इसलिए मैंने फिर कॉफ़ी बनाई। और फिर गर्मी इतनी थी तो फिर रात में मैंने जो है ना खूब सारी बर्फ़ के साथ जो है थोड़ा सा ना नींबू पानी बनाया था। और देखें यूट्यूब फैमिली मेरी पूरा दिन देखें कैसे यूं ही गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा। और ना बस अब मैं अपना ठंडा ठंडा जो ये नींबू पानी एंजॉय कर रही थी और अपना टीवी देख रही थी, क्योंकि रिलैक्स करने के लिए बाहर बाहर तो इतना जाना होता नहीं है। तो बस ये कि एलईडी में जो है व्लॉग्स लगा लेती हूँ, उनसे काम भी सीखती हूँ, और फिर ये है कि थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। और आप लोगों से अब बस लेती हूँ इजाज़त। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया होगा। और ये देखें व्लॉग में तो क्लीनिंग वगैरह दिखा रहे हैं ना, लेकिन मैं नहीं दिखाती क्योंकि मैं सामने नहीं आती। तो आई होप आप लोग जो है मुझे इसी तरह पसंद करेंगे और मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे। और मैं आप लोगों की तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करें मेरा व्लॉग, और ना पूरा वॉच किया करें। और ये मेरी जो है बच्चों की जो छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि आज पकाने का तो कुछ दिखाया ही नहीं इतना, ना क्लीनिंग दिखाई ना वॉशिंग दिखाई, तो मैंने कहा चैलेंज व्लॉग में जो चीज़ें दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये सामान रखा हुआ होता है ना, तो कभी वक्त बेवक्त कोई मेहमान आ जाए तो भी इस्तेमाल में आ जाता है। तो इसीलिए जब भी बच्चा बाहर जाता है तो इसी तरह का सामान जो है मैं मंगा के रखती हूँ और आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।